हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टर्मिनेटर सल्वेशन। ये टर्मिनेटर यूनिवर्स की 4th मूवी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। हमें इस मूवी में टर्मिनेटर 3 के 14 साल बाद की कहानी दिखाया गया है, यानी इस मूवी में कोई भी टाइम ट्रेवल नहीं होगा एंड हमें डायरेक्ट फ्यूचर वाली वॉर दिखाया जाएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी साल है 2003 एंड हम मिलते हैं मार्कस राइट नाम के क्रिमिनल से एंड हमें पता चलता है कि उसे फांसी की सज़ा होने वाली है। तो फांसी लगने से एक दिन पहले मार्कस के पास साइबरडाइन रिसर्च सेंटर की एक डॉक्टर केरेन आती है एंड वो मार्कस को मना लेती है उसका बॉडी साइबरडाइन रिसर्च सेंटर में रिसर्च के लिए डोनेट करने के लिए। एंड मार्कस को दूसरे दिन साइबरडाइन रिसर्च सेंटर ले जाया जाता है एंड लीथल इंजेक्शन के सहारे उसको मार दिया जाता है एंड उसका बॉडी वो लोग रख लेते हैं रिसर्च के लिए। तो कट टू फ्यूचर यानी 2018, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जजमेंट डे के 14 साल की बात की कहानी है। तो हम मिलते हैं जॉन कॉर्नर से, जो कि अभी एक मिलिट्री का लीडर नहीं बना है, अभी वो एक आर्म सोल्जर है। एंड हम देखते हैं जॉन एंड उसकी पूरी टीम स्काईनेट के VLA नेटवर्क यानी स्काईनेट का एक खुफिया नेटवर्क, यहाँ पर वो लोग इन्फिल्ट्रेट करने आते हैं ताकि यहाँ से वो लोग स्काईनेट के खिलाफ कुछ क्लासिफाइड डेटा एंड यहाँ पर जो प्रिजनर्स बंद है उनको छुड़ा पाए। तो वो लोग क्लासिफाइड डेटा तो ले लेते हैं, प्लस प्रिजनर्स को भी बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी जॉन को पता चलता है कि ऊपर उनके साथियों पर स्काईनेट के कुछ ट्रूप्स ने हमला कर दिया है एंड वो फिर से ऊपर चला जाता है। एंड ऊपर आने के बाद वो देखता है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं एंड एक बहुत ही बड़ा स्काईनेट का ट्रांसपोर्ट शिप वहाँ से गुजर रहा था। तो जॉन एक हेलीकॉप्टर में बैठ के उस ट्रांसपोर्ट शिप का पीछा करने लगता है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट शिप ने एक बहुत ही बड़ा मिसाइल इस VLA नेटवर्क के ऊपर छोड़ दिया एंड इस पूरे VLA नेटवर्क को तबाह कर दिया। एंड इस ब्लास्ट के वजह से जॉन कॉर्नर का हेलीकॉप्टर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एंड क्रैश कर गया। एंड क्रैश करने के बाद जॉन कॉर्नर के ऊपर एक टूटा हुआ T-600 हमला कर देता है एंड जॉन बड़े मुश्किल से इस T-600 को मार देता है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जॉन नीचे VLA नेटवर्क पे T-800 का ब्लूप्रिंट भी डिस्कवर करता है एंड वो देखता है कि T-800 का मैन्युफैक्चरिंग 2026 में शुरू होगा। तो जॉन को कुछ देर बाद उसकी टीम आके पिकअप कर लेती है एंड जॉन इधर से सीधा जाता है रेजिस्टेंस के लीडर के पास, जो कि समुंदर के अंदर एक सबमरीन में रहते हैं। एंड जॉन उनके पास जाके इस VLA नेटवर्क के सारे रिकॉर्ड जो क्लासिफाइड डेटा है वो इन लोगों को देता है एंड उन लोगों से कहता है कि स्काईनेट उनके सोच से भी ज़्यादा एडवांस है। तो रेजिस्टेंस लीडर जॉन को बताते हैं कि उन्हें एक फ्रीक्वेंसी मिला है एंड उन्हें लगता है कि वो इस फ्रीक्वेंसी के मदद से स्काईनेट को शट डाउन कर पाएंगे। तो वो लोग जॉन को कहते हैं कि अपने टीम के साथ इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर टेस्ट करना शुरू कर दे। तो जॉन मान जाता है एंड जॉन जब निकल रहा था वहाँ से, तो रेजिस्टेंस के लीडर्स उससे कहता है कि उन लोगों को स्काईनेट का एक सीक्रेट हिट लिस्ट के बारे में पता चला है, जो कि स्काईनेट 2 दिनों के अंदर चालू करने वाला है। इस हिट लिस्ट में स्काईनेट अपने सारे फ्यूचर ह्यूमन पोटेंशियल थ्रेट को मार देगा 2 दिनों के अंदर। तो इस हिट लिस्ट में जॉन कॉर्नर का नाम 2nd नंबर पे है। तो जॉन कॉर्नर ये सुनने के पूछता है कि 1st नंबर पे किसका नाम है। तो लीडर कहता है कि किसी कायल्डिस का नाम है। ये सुन के जॉन तो हैरान हो जाता है। मीनवाइल VLA नेटवर्क स्टेशन में, जिसको जॉन सुबह ही डिस्ट्रॉय किया था, वहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है और हम देखते हैं ये आदमी और कोई नहीं मार्कस राइट है। मार्कस तो खुद भी परेशान हो जाता है क्योंकि उसे तो 2003 में मार दिया गया था, वो फिर से कैसे ज़िंदा हो गया। तो मार्कस वहाँ से चलते चलते सुबह लॉस एंजलिस शहर पहुँच जाता है और हम देखते हैं लॉस एंजलिस शहर अभी पूरा खंडर बन चुका है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी सब कुछ तबाह हो चुका है। एंड मार्कस को दूर एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है, तो मार्कस उसे पुकारता है। तो हम देखते हैं वो आदमी नहीं, वो एक टर्मिनेटर है, T-600 टर्मिनेटर है वो, जिसके ऊपर रबर का स्किन है, जैसा कि हमने
सुना था फर्स्ट टर्मिनेटर मूवी में। तो वो टर्मिनेटर मार्कस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी एक अनजान व्यक्ति आके मार्कस को बचा लेता है उस टर्मिनेटर से एंड उस T-600 को वो मार देता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं वो अनजाना व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि काइल रीस है। एंड काइल रीस एंड उसके एक साथी जो कि एक बच्ची है वो मार्कस को बचा लेते हैं। तो मार्कस को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर काइल रीस मार्कस को पूरा जजमेंट डे के बारे में बताता है कि कैसे जजमेंट डे हुआ। तो काइल रीस मार्कस को बोलता है कि हर रोज़ रात को जॉन कॉर्नर जो कि एक बहुत ही बढ़िया सोल्जर है वो हमेशा रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट करता है एंड उस ब्रॉडकास्ट पे वो कहाँ पर रेजिस्टेंस के ग्रुप मिल सकते हैं, आके कैसे टर्मिनेटर से बचे जाए, ये बात वो ब्रॉडकास्ट में कहता है। तो मार्कस काइल रीस का रेडियो ठीक कर देता है एंड काइल रीस पहली बार जॉन कॉर्नर का ब्रॉडकास्ट सुनता है एंड वो बहुत ही मोटिवेट होता है। तो दूसरे दिन ये तीनों ठीक करते हैं कि वो मिलेंगे जॉन कॉर्नर से। तो मार्कस पास ही में एक बिल्डिंग के नीचे गाड़ी था वो ठीक करता है एंड वो तीनों नॉर्थ की तरफ निकल जाता है, क्योंकि रेडियो पे उन तीनों ने सुना था कि नॉर्थ की तरफ ही वो लोग फेलो ह्यूमन सर्वाइवर से मिल पाएंगे। तो रास्ते में इनके ऊपर छोटे छोटे ड्रोन टाइप रोबोट्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं एंड इनमें से एक ड्रोन काइल रीस का चेहरा भी स्कैन कर लेता है। तो इन ड्रोन्स को मारने के बाद वो लोग एक रेगिस्तान पे आके पहुंचते हैं एंड उनको मिलता है एक गैस स्टेशन। तो वो लोग डिस्कवर करते हैं कि इस गैस स्टेशन में तो बहुत सारे इंसान छुपे हुए हैं एंड इनके पास बहुत सारे हथियार और खाना भी है। एंड पहले ये लोग इन तीनों को तो खाना देने से मना कर देते हैं एंड गैसोलीन देने से, लेकिन इनकी जो लीडर है वो एक बूढ़ी औरत होती है। वो काइल रीस की जो दोस्त है स्टार, उस बच्ची के ऊपर तरस खा के इनको खाना दे देते हैं एंड इनको वहाँ पर रहने के लिए भी पूछते हैं। लेकिन तभी इनके ऊपर हमला कर देता है एक बहुत ही बड़ा जाइंट टर्मिनेटर जो कि है हार्वेस्टर एंड वो टर्मिनेटर इस गैस स्टेशन को पूरा तबाह कर देता है एंड इन सारे इंसानों को वो लोग पकड़ लेते हैं एंड जो बचे हुए इंसान भाग रहे थे वहाँ से उनको भी धीरे धीरे मारने लगते हैं। तो ये तीनों यानी मार्कस, काइल रीस एंड स्टार एक गैस टैंकर को इस हार्वेस्टर टर्मिनेटर के पैर में फंसा के उसको ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले काइल रीस बहुत ही बार फेल हो रहा था, लेकिन वो मार्कस के मदद से हार्वेस्टर के पैर में जो गैस टैंक फंसा हुआ था उसको ब्लास्ट करने में सफल होता है एंड उनको तो लगता है हार्वेस्टर को उन्होंने मार दिया है, लेकिन वो गलत थे। हार्वेस्टर इतना बड़ा टर्मिनेटर है एंड उसे कुछ भी नहीं होता। हार्वेस्टर अपने पैर के अंदर से दो मोटर टर्मिनेटर, यानी ये टर्मिनेटर बाइक के शेप में है, तो दो मोटर टर्मिनेटर को इनके पीछे छोड़ देते हैं एंड यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चेस सीक्वेंस होता है एंड वो एक टर्मिनेटर को तो मारने में सफल होता है, लेकिन दूसरा इनके ऊपर बहुत ही भारी पड़ता है। लेकिन मार्कस अपने ट्रक स्किल की मदद से इस मोटर टर्मिनेटर को अपने ट्रक के पीछे फंसा लेता है एंड वहाँ पर तब तक एक ट्रूप कैरियर जिसमें सारे प्रिजनर्स बंद थे वो भी आ जाता है एंड मार्कस इस मोटर टर्मिनेटर को अपने ट्रक में फंसा के उस ट्रूप कैरियर के एक इंजन को भी ब्लास्ट कर देता है। लेकिन इवेंचुअली यहाँ पर काइल रीस एंड स्टार को वो हार्वेस्टर पकड़ लेता है एंड उस ट्रूप कैरियर में डाल लेता है। तो ये सब कुछ दूर में बैठे जॉन कॉर्नर अपने बेस से लाइव देख रहा था एंड इन सारे बंदियों को बचाने के लिए जॉन कॉर्नर ने दो फाइटर जेट प्लेन को भी भेज दिया था इन हार्वेस्टर को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर जॉन कॉर्नर की टीम भी फेल होता है एंड ये दोनों ही फाइटर जेट ब्लास्ट हो जाता है एंड यहाँ पर मार्कस भी ब्रिज से नीचे गिर जाता है एंड इस रिवर में जाके गिरता है। और एक फाइटर जेट में से एक पायलट पहले एस्केप करने में सफल हो जाती है एंड दूसरा फाइटर जेट का पायलट मारा जाता है एंड यहाँ पर जॉन कॉर्नर का मिशन भी फेल होता है एंड मार्कस भी काइल रीस को बचा नहीं पाता। तो मार्कस उस फाइटर जेट पायलट को बचा लेती है एंड हमें पता चलता है वो फाइटर जेट पायलट दरअसल एक लड़की है एंड उसका नाम है ब्लेयर्स। तो मार्कस उसको बचा लेते हैं एंड ब्लेयर्स उसे कहता है कि उन्हें फिर से जॉन कॉर्नर के पास जाना है। तो मार्कस भी उसको कहती है कि उसे भी जॉन कॉर्नर से मिलना है। तो ब्लेयर मार्कस को ह्यूमन रेजिस्टेंस के बेस की तरफ ले जाती है एंड उन्हें वहाँ पर जाने में 2 दिन लगता है एंड इस 2 दिनों में मार्कस एंड ब्लेयर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं।
इस तरफ जॉन कॉनर अपने साथियों के साथ मिल के जो रेजिस्टेंस के लीडर्स ने उनको जो सिग्नल वाला फ्रिक्वेंसी दिया था स्काईनेट को हराने के लिए, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है एंड उनका जो एक्सपेरिमेंट थे वो सफल भी होने लगता है एंड सारे जो मशीनों के ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो उनके काबू में आने लगते हैं। उनको लगता है कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। इस तरफ मार्कस एंड ब्लेयर रेजिस्टेंस के बेस पे पहुंच जाते हैं एंड उनको रेजिस्टेंस के बेस में घुसने के लिए एक बहुत ही बड़ा माइन वाले रास्ते के बीच में से जाना पड़ेगा। तो ब्लेयर्स मार्कस को रास्ता दिखाती है कि कहाँ कहाँ पर माइन नहीं है एंड इस माइन में सिर्फ टर्मिनेटर से फंसते हैं क्योंकि ये माइन मैग्नेट के तरह टर्मिनेटर्स के शरीर में चिपक जाता है। तो ब्लेयर तो बड़ी आसानी से निकल रहा था, लेकिन तभी एक माइन मार्कस के पैर में चिपक जाता है एंड वो माइन ब्लास्ट हो जाता है। एंड जब मार्कस को होश आता है तो मार्कस देखता है वो रेजिस्टेंस बेस के अंदर है एंड उसके सामने आती है केट कॉर्नर, वही केट जिसको हमने टर्मिनेटर 3 में देखा था, जॉन कॉर्नर की बीवी। तो वो आके देखती है एंड बहुत ही हैरान हो जाती है एंड तभी एक सोल्जर आके मार्कस को मारता है एंड मार्कस को बेहोश कर देता है। एंड जब मार्कस को होश आता है तो उसके सामने होता है जॉन कॉर्नर एंड जॉन कॉर्नर मार्कस को कहता है कि मैं किसी टर्मिनेटर के हाथों मरने नहीं वाला एंड तुम्हें किसने बनाया एंड तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग किधर हुआ है। तो मार्कस तो हैरान परेशान, क्योंकि वो कहता है मैं बनाया नहीं गया, मैं तो पैदा हुआ हूँ क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ। तो जॉन कॉर्नर मार्कस के सिर का चेन खोल देता है एंड उसे नीचे देखने के लिए कहता है। तो मार्कस अपने शरीर को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है एंड वो ज़ोर ज़ोरों से चिल्लाने लगता है एंड जॉन कॉर्नर उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम ह्यूमन हो, लेकिन नहीं, तुम स्काईनेट का एक कठपुतली हो, तुम एक टर्मिनेटर हो। तो तभी केट वहाँ पर आके कहती है कि मार्कस का शरीर में सिर्फ दिमाग एंड उसका हार्ट ही ऑर्गेनिक है, बाकी पूरा बॉडी उसका मशीन से बना है एंड वो बेसिकली एक साइबॉर्ग है। तो जॉन कॉर्नर मार्कस को यहीं पर ही रखने को कहता है क्योंकि जॉन कॉर्नर का प्लान है कि वो बाद में मार्कस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड स्काईनेट के सारे राज खोलने की कोशिश करेंगे। तो ब्लेयर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मार्कस एक साइबॉर्ग है एंड उसको अभी भी लगता है कि मार्कस के अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। तो एक रात आके ब्लेयर मार्कस को वहाँ से छुड़ा देती है एंड उसको इस रेजिस्टेंस बेस में से भागने में मदद करती है, लेकिन बदले में वो पकड़ी जाती है। तो मार्कस के पीछे तो जॉन कॉर्नर लग जाता है हेलीकॉप्टर में एंड मार्कस को मारने की कोशिश करता है जॉन कॉर्नर। जब वो एक नदी के ऊपर से मार्कस का पीछा कर रहा था तभी नदी में से बहुत सारे हाइड्रोबॉट्स यानी सांप जैसे टर्मिनेटर्स उस हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर देता है एंड जॉन कॉर्नर को तो वो हाइड्रोबॉट्स मारने ही वाला था, लेकिन तभी मार्कस आके उन सारे हाइड्रोबॉट्स को मार देता है एंड जॉन कॉर्नर की जान बचा लेता है। तो यहाँ पर मार्कस जॉन कॉर्नर को यकीन दिलाता है कि वो इंसानों के साथ है एंड उसे स्काईनेट सेंट्रल जाने दे ताकि वो जान सके कि उसे ऐसा क्यों साइबॉर्ग बनाया गया है। तो जॉन कॉर्नर मार्कस के साथ एक डील करता है कि मार्कस को वो स्काईनेट सेंट्रल जाने देगा, लेकिन बदले में मार्कस को भी जॉन कॉर्नर को उस स्काईनेट सेंट्रल में घुसने में मदद करनी पड़ेगी ताकि वो कायल जिसको बचा सके। तो मार्कस मान जाता है एंड जॉन कॉर्नर मार्कस को जाने देता है। लेकिन इस तरफ रेजिस्टेंस हेडक्वार्टर में रेजिस्टेंस के लीडर चाहते हैं कि सारे रेजिस्टेंस मिलके स्काईनेट सेंट्रल बेस पे अटैक करे एंड स्काईनेट को बॉम्ब से उड़ा दे, लेकिन वहाँ पर जॉन जाता है एंड उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो स्काईनेट के ऊपर अभी हमला ना करे क्योंकि जॉन को एक चांस मिला है कि वहाँ पर कैद किया हुआ सारे प्रिजनर्स को वो आज़ाद कर पाए। लेकिन रेजिस्टेंस के लीडर जॉन के बात को इनकार कर देता है एंड जॉन को कहता है कि सुबह होने पे ही वो लोग स्काईनेट सेंट्रल बेस के ऊपर बॉम्ब से हमला कर देंगे। तो जॉन अपने बेस में जाके वो अपने पूरे टीम से कहता है कि वो अकेला ही स्काईनेट के ऊपर इन्फिल्ट्रेट करेगा एंड सारे प्रिजनर्स को छुड़ाएगा। एंड जॉन जब अपना सिग्नल छोड़ेगा तो जॉन की टीम वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स लेके आ जाएंगे जॉन को एंड बाकी प्रिजनर्स को रेस्क्यू करने के लिए। तो जॉन केट से प्रॉमिस करता है कि ही विल बी बैक, अपना आइकॉनिक डायलॉग मारता है टर्मिनेटर सीरीज़ का आर्नोल्ड वाला एंड वो वहाँ से निकल जाता है। एंड हम देखते हैं वो रास्ते में एक मोटर टर्मिनेटर यानी बाइक वाले टर्मिनेटर को मार के उसको हैक करके उसके ऊपर बैठ के वो निकल जाता है स्काईनेट सेंट्रल बेस की तरफ। इस तरफ मार्कस स्काईनेट सेंट्रल हेडक्वार्टर पे आके
सारे जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो सबको वो ऑफलाइन कर रहा था ताकि जॉन यहाँ पर आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर पाए। एंड जब वो सिस्टम को ऑफलाइन कर रहा था सिक्योरिटी के, तब उसका जो CPU है वो स्काईनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देखता है वो स्काईनेट सेंट्रल के अंदर जो लैब है वहाँ पर वो एकदम बेड में लेटा हुआ है एंड वो पूरा ठीक हो चुका है। इस तरफ जब सुबह होता है तब रेजिस्टेंस लीडर वो सिग्नल छोड़ते हैं स्काईनेट के ऊपर एंड बॉम्ब एक्टिवेट करने ही वाले होते हैं कि तभी उनको पता चलता है वो सिग्नल दरअसल स्काईनेट ने जानबूझकर ही उनको दिया था ताकि इस सिग्नल जब वो लोग छोड़े तो स्काईनेट को उनकी लोकेशन का पता चल पाए। एंड ये स्काईनेट का एक ट्रैप था। एंड हम देखते हैं ऊपर आसमान में समुद्र के ऊपर एक हंटर किलर मशीन यहाँ पर आ चुका है एंड वो एक मिसाइल छोड़ता है एंड इस मिसाइल की वजह से रेजिस्टेंस हेडक्वार्टर का जो सबमरीन था पानी के अंदर वो ब्लास्ट हो जाता है एंड यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस लीडर्स मर जाते हैं। इस तरफ जॉन स्काईनेट सेंट्रल हेडक्वार्टर पहुँच जाता है एंड वहाँ पर बड़ी ही आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर देता है एंड वो अंदर घुसते ही बहुत सारे प्रिजनर्स को देखता है एंड वो एक एक करके सारे प्रिजनर्स को आज़ाद करने लगता है एंड कायल रीस को भी ढूंढने लगता है। इस तरफ हम देखते हैं कायल रीस भी इन सारे प्रिजनर्स के साथ निकल चुका था एंड लेकिन कायल रीस को तभी एक T-600 पकड़ लेता है एंड इस तरफ जॉन को भी वहाँ पर T-800 वाला एक चेम्बर मिलता है एंड वो देखता है T-800 तो अभी अर्ली स्टेजेस पे है एंड इस समय T-800 को T-RIP बोला जाता है, यानी ये एक अर्ली प्रोटोटाइप है। एंड वो देखता है स्क्रीन पे कि T-RIP का मिशन है जॉन एंड कायल रीस को मारना एंड तभी T-RIP एक्टिवेट हो जाता है एंड वो दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकलता है एंड हम देखते हैं T-RIP दरअसल आर्नोल्ड ही है, यानी आर्नोल्ड वाला ही मॉडल। तो यहाँ पर कायल रीस T-600 के सिर के ऊपर एक रॉड घुसा देता है एंड इससे T-600 तो करप्टेड हो जाता है एंड वो अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर देता है। इस तरफ जॉन कायल रीस से मिलता है। इस तरफ T-RIP इनका पीछे पीछे आने लगता है एंड वो आते समय उस T-600 को अपने दोनों हाथों से ही तोड़ देता है एंड जॉन T-RIP के ऊपर 2 मिसाइलों से फायर भी करता है, लेकिन T-RIP तो है साइबॉर्ग T-800 का प्रोटोटाइप, उसे कुछ नहीं होता, बस उसके ऊपर जो आर्नोल्ड का स्किन रहता है वो जल के नष्ट हो जाता है। तो ये लोग फाइट करते करते मीनवाइल वहाँ पर एक टर्मिनेटर फैक्ट्री में घुस जाते हैं एंड वहाँ पर जॉन कॉर्नर को बहुत सारे टर्मिनेटर T-800 के हाइड्रोजन फ्यूल सेल, यानी वो न्यूक्लियर सेल है जिसके सहारे T-800 जिंदा रहता है, वो मिलता है। तो जॉन कॉर्नर इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के ऊपर बॉम्ब लगा देता है क्योंकि ये तो है न्यूक्लियर सेल्स एंड ये ब्लास्ट होने पर पूरा फैसिलिटी ब्लास्ट हो जाएगा। तो जॉन इन सब के ऊपर बॉम्ब फिट करके वो बॉम्ब का जो रिमोट है वो स्टार यानी वो छोटी बच्ची को दे देता है एंड वो कायल रीस एंड वो स्टार यानी छोटी बच्ची को लिफ्ट के सहारे ऊपर स्काईनेट फैसिलिटी के बाहर भेज देता है। तो कायल रीस ऊपर जाते समय जॉन कॉर्नर से पूछता है कि तुम हो कौन, क्योंकि उसने अभी तक जॉन कॉर्नर का नाम नहीं पूछा। तो जॉन कॉर्नर कहता है कि मैं हूँ जॉन कॉर्नर एंड ये सुन के कायल रीस तो बहुत ही प्राउड फील करता है क्योंकि उसका सपना फाइनली पूरा हुआ। तो जॉन यहीं पर ही रुक जाता है T-RIP के साथ फाइट करने के लिए एंड यहाँ पर T-RIP जॉन कॉर्नर को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। मार्कस तो अभी भी लैब के अंदर ही है एंड वो स्काईनेट के साथ बात कर रहा था एंड यहाँ पर स्काईनेट अभी डॉक्टर कैरेन यानी वो पहली वाली डॉक्टर का रूप लेकर मार्कस के साथ बात कर रही थी एंड वो मार्कस को कहता है कि तुम हमारे बनाया गया सबसे अच्छा क्रिएशन हो क्योंकि तुम इंसानों के साथ अच्छे से घुल मिल पाए एंड तुम्हारा जो मिशन था यानी जॉन कॉर्नर एंड कायल रीस को स्काईनेट के अंदर ले आना ताकि हम उसे यहाँ पर ही मार पाए एंड तुम इस मिशन में कामयाब हुए हो। तो यहाँ पर होता है प्लॉट ट्विस्ट। ये जो जॉन कॉर्नर एंड कायल रीस अभी स्काईनेट के अंदर बंद है एंड T-RIP उनको मार रहा है, ये पहले से ही स्काईनेट का ही प्लान था एंड मार्कस तो बस स्काईनेट का हुक्म ही मान रहा था। एंड हमें पूरी मूवी के दौरान ये पता भी चलता है कि मार्कस कायल रीस एंड जॉन कॉर्नर को इवेंचुअली स्काईनेट के अंदर ले आया था। तो यहाँ पर मार्कस को अपनी गलती का एहसास होता है एंड वो बोलता है कि मैं अभी तुम्हारे इशारों में नहीं नाचने वाला एंड वो अपने सिर के पीछे स्काईनेट का जो ट्रांसमिशन था वो तोड़ देता है एंड वो स्काईनेट के लिंक से डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड जॉन को बचाने के लिए चला जाता है एंड वहाँ पर पहुँचते ही वो जॉन को बचा लेता है एंड वो T-800 को बहुत ही मारता है एंड यहाँ पर T-RIP मार्कस के सामने बच्चों की तरह मार कर रहा था एंड
यहाँ पर हम देखते हैं मार्कस कितना सुपीरियर टर्मिनेटर है। वो टी रीप को बहुत ही दूर अपने हाथों से फेंक रहा था एंड बहुत ही मार रहा था, लेकिन टी रीप मार्कस को स्कैन करता है एंड उसे पता चलता है मार्कस के अंदर एक इंसानी हार्ट है। तो वो मार्कस के हार्ट के ऊपर बहुत ही ज़ोर से हमला करता है। इससे मार्कस तो बेहोश हो जाता है। तो जॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक तार लेके मार्कस के हार्ट के ऊपर शॉक देने लगता है एंड बहुत बार शॉक देने के बाद मार्कस ज़िंदा हो जाता है। लेकिन मार्कस ज़िंदा होने से ठीक पहले ही टी रीप एक लोहे का रॉड लेके जॉन के सीने के आर पार घुसा देता है एंड मार्कस होश में आते ही वो रॉड जॉन के सीने से बाहर निकल के टी रीप के गले के अंदर घुसा देता है एंड टी रीप को वहीं पर ही मार देता है, उसका सिर उखाड़ के। एंड यहाँ पर हमें लगता है कि जॉन तो अभी मरने वाला है, लेकिन मार्कस जॉन को फैसिलिटी के बाहर ले आता है एंड हम देखते हैं वहाँ पर केट एंड जॉन के सारे टीम पहले से ही हेलीकॉप्टर लेके मौजूद थे एंड उन लोगों ने सारे बिजनेस को बाहर निकाल लिया है। तो लास्ट सीन में हम देखते हैं जॉन अभी हेलीकॉप्टर के ऊपर है एंड कायल रीस भी उसके साथ है एंड स्टार वो छोटी बच्ची जॉन के हाथ में वो बॉम्ब का रिमोट देता है एंड जॉन उस बॉम्ब को डिटोनेट कर देता है, जिससे पूरी ये जो स्काईनेट फैसिलिटी है वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आर्मी के कैंप में जॉन का ऑपरेशन हो रहा था एंड हमें पता चलता है कि वो जो रॉड था वो जॉन के हार्ट के ऊपर जाके लगा था, इससे जॉन अभी कुछ देर में मर जाएगा। एंड यहाँ पर मार्कस एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेता है। वो कहता है कि वो अपना हार्ट जॉन को डोनेट कर देगा ताकि जॉन को ना जिंदा रह पाए, लेकिन इससे मार्कस मर जाएगा। तो कायल रीस एंड स्टार ये बात सुन के बहुत ही दुखी होते हैं एंड केट मार्कस से थैंक यू कहता है एंड इसके बाद मार्कस अपना हार्ट डोनेट कर देता है एंड यहीं पर ही ये मूवी ख़त्म होता है। तो आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।